भक्तगणों, आज आपको महाभारत में कपिला गौ का महात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्ग में ले जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार परम पुण्यमयी कपिला गौ की उत्तम दान का वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन बहुत प्रश्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। देवेश्वर, जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यमयी मानी जाती हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गौओं का रंग कैसा होता है? ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूं, सुनो। जिस समय गौ परवश कर रही हो और बछड़े के 2 पैर सिर से योनि से बाहर दिखाई दे रहे हों, मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बतलाया गया है। जब तक बछड़ा आकाश में ही लटका रहा हो, जब तक बछड़ा आकाश में ही लटक रहा हो, पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया हो, तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, परवश काल में बछड़े सहित गौ की शरीर में जितनी रोएं होती हैं तथा उसके गर्भ के जल से धूलि के जितने कण भोग जाते हैं, उतने 1000 वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े से कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए। जो इस प्रकार दान करता है, उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन और कानों सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है। इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है। उसके द्वारा मनुष्य संसार सागर से पार होकर प्रजापति के लोक में जाता है। बर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या तथा गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी उपयुक्त। इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे ही उठकर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्यमय उत्तम कपिला दान के महात्म्य का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बता रहा हूं। पहले जो मैंने तुम्हें 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें 4 कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली हैं। सुवर्ण कपिला, रक्तक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगला
पिंगल पिंगला, ये 4 प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करने वाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पापनाशनी कपिलाएं गौवें जिसके घर में मौजूद रहती हैं, वहां श्री विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्निदेव तृप्त होते हैं। पिता पितामह और पर पितामह तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिला गौ के घी, दूध, दही अथवा खीर का एक बार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो जितेंद्र रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंचगव्य पान करता है, उसे चंद्रायण से बढ़कर उत्तम काल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ की पंचगव्य का आचमन करता है, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जो विश्व योग में पृथ्वी मंत्र पढ़कर कपिला की पंचगव्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है, उससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह निष्पाप एवं शुद्धचित होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्निकुंड से सुवर्ण के समान कांतिमती कपिला गौ को उत्पन्न किया। उस होम धेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदि देवता, सिद्ध ब्रह्मर्षि, वेद वेतांग यज्ञ, समुद्र, नदियां, पर्वत, मेघ, गर्दभ, अप्सराएं, यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए। उससे देखकर सबको बड़ी विस्मय हुआ और सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने लगे। उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी 3 आंखें थी, उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरणी के समान थी। समस्त देवता आदि ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्भुज ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बतलाइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी इस दूध देने वाली गो पर अनुग्रह कीजिए। यह होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने अवश्य से तीनों अग्नियों को तृप्त करेगी। जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जाएंगे तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों की बल और पराक्रम की वृद्धि होगी
और आप इच्छा करते ही दानों पर विजय पा जाएंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे कपिला गौ को ईश्वर का वरदान देने लगे। देवी, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम परम पवित्र, शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो। जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम में भक्ति रखने वाली उन मनुष्यों का 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके अनिच्छा से किए हुए, अनजान में किए हुए तथा दृष्टि न पड़ने के कारण स्वस्थ हो जाने वाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वह गौ लोगों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोगों में विचरने लगी। उसी के शरीर से 9 कपिलाएं और उत्पन्न हुई। वे सब की सब जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं। इसीलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है, उस समय उसके सिंहों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सिंह की जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं। सिंहों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मरुदगण, जिहा में सरस्वती, रोम कुबों में मुनि, चमड़े में प्रजापति, श्वास में षष्ठक पद और कर्म से 4 भेद, नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के होठ में वसुगण, मुख में अग्नि, कक्ष में शादी देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र, ककूत के स्थान में आकाश, अपान में सप्तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी, नासिका में ज्येष्ठा देवी, नितंबु में पितर, पूछ में भगवती रमा, दोनों पसलियों में विश्वदेव, छाती में शक्तिधारी, कार्तिकेय, घुटनों, जंगों और उरों में 5 वायु, खुरों के मध्य में गर्दभ और खुरों के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं। चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। रति, मेधा, समा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, धूर्ति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कांति, तुष्टि, पुष्टि, सतति, दिशा और परदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं। देवता, पीतर, गर्ध, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गंगा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों से संपूर्ण भेद, नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नतापूर्वक स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं, संपूर्ण देवताओं से वंदित
पूर्णिमाई कपिला देवी तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्निकुंड से उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्तिमान है। समस्त तीर्थ तुम्हारे स्वरूप है और तुम सबका सुख करने वाली हो। समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो यह कपिला गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है। यह सब दुखों को दूर करने वाला है। आहा, यह धर्म से उपार्जित शुद्ध श्रेष्ठ और महान धन है। कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ, ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, हवि यज्ञ और कव्य श्राद्ध का उत्तम समय कौन सा है? उसमें किन ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और किन का परित्याग? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, देवकर्म यज्ञ पूर्व काल में करना चाहिए और पितृकर्म श्राद्ध अपराह्न काल में। अयोग्य समय में किया हुआ दान राजस्व माना गया है। इसके लिए लोगों में ढिढोरा पिटा गया हो, जिसमें से किसी असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्ते से छू गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। पतित, जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण जितने भी मिले उनका देव यज्ञ और पितृयज्ञ में सत्कार नहीं करना चाहिए। नपुंसक, अंगहीन, कोढ़ी और राजसेमा तथा मृगी का रोगी भी श्राद्ध में आदर के योग्य नहीं माना गया है। वैद्य, जुआरी, झूठे नियम धारण करने वाले पाखंडी तथा सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है। गवैये, नाचने कूदने वाले, बाजा बजाने वाले, भगवादी, पहलवान, अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, शास्त्र विरुद्ध कर्म में संलग्न रहने वाले और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने योग्य नहीं माने जाते। जो किसी समुदाय के पुत्र हो अर्थात जिनके पिता का निश्चित पता न हो तथा जो पुत्री का धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हों, वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं। युद्ध में लड़ने वाला, रोजगार करने वाला तथा पशु पक्षियों की बिक्री से जीविका चलाने वाला ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण व्रत का आचरण करने वाले, गुणवान, सदा स्वाध्यायशील, गायत्री मंत्र के ज्ञाता और क्रियानिष्ठ हो, वे श्राद्ध में सत्कार के योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण दही, घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाए, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदाचारी थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा
करने वाले, दुर्बल तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हों, वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आवे तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल होता है। युधिष्ठिर, इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर धनहीन और उपकार न करने वाले वेद वेदा ब्राह्मण को दान करो। यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेद वेदा ब्राह्मण पसंद करते हो वही दान करो। युधिष्ठिर, अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा अथवा अपने को भय से बचाने के अवसरों को छोड़कर अन्य समय में भी झूठ बोलते हैं वे नरक में जाते हैं। जो पराई स्त्री का अपहरण करते, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करते और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं वे भी नरक में पड़ते हैं। चुगलखोरी, घर में सेत खोदने वाले अथवा सुलह की शर्त तोड़ने वाले, पराये धन से जीविका चलाने वाले, वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों के लिखने वाले तथा रस, विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरगामी होते हैं। जो नराधम धन के लोभ से अथवा आसक्ति बस चंडालों को भी दूध देते हैं, पशु का दमन करते, उन्हें नाचते और बधिया करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो सामर्थ्य होते हुए भी धन के लोभ से दान नहीं करते, दीनों और अंधों पर कृपा दृष्टि नहीं रखते तथा चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील, जितेंद्रिय, दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्य को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं, वे नरगामी होते हैं। जो बच्चों, बुढ़ों और थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले मिठाई उड़ाते हैं उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इस प्रकार नरगामी मनुष्य का वर्णन किया है। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन सुनो। जो दान, तपस्या, सत्य भाषण और इंद्र क्षेम के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं, जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रीतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मधु, मांस, मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते, पर स्त्री के संसर्ग से बचे रहते, माता पिता की सेवा करते, भाइयों के प्रति स्नेह रखते, भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि सेवा करते, अतिथियों से प्रेम रखते और उनके लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो दरिद्र मनुष्यों की कन्याओं का धनियों से विवाह करा देते अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्री कन्या से विवाह करते हैं तथा जो श्रद्धापूर्वक रस, बीज और औषधियों का दान करते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। जो मार्ग में जिज्ञासा करने वाले पथियों को अच्छे, बुरे, सुखदायक और दुखदायक मार्ग का ठीक ठीक परिचय दे देते हैं तथा जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में दोनों संध्याओं के समय आंध्र नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में
विश्व योग में और स्वर्ण नक्षत्र में स्त्री समागम से बचे रहते हैं। वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार हव्य कव्य के विधान का समय बतलाया गया और स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्म का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा के बिना ही ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है? इस विषय को ठीक ठीक बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो जीविका रहित ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो दुष्ट बुद्धिमान पुरुष वेदवेता ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है, वह भी ब्रह्मघाती ही है। जो क्रोध में भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, प्यास से तड़पती हुई गौओं को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है तथा वैदिक श्रुतियां और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो अंधे, पग और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है, जो मूर्खतावश गुरु को बिना कहकर पुकारता, हुंकार द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाला बर्ताव करता है, उससे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन तथा फटकार सुनकर ऋतुकाल में स्त्री के पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है, वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जो दान सब दानों में श्रेष्ठ माना गया हो उसको बतलाइए तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य न हो उनका परिचय कीजिए, उनका परिचय दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, अथवा अन्न के समान दान न कोई हुआ है न होगा, क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूं जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है। ध्यान देकर सुनो। यज्ञ में दीक्षित, कर्दयी, क्रोधी, सट, शापग्रस्त, नपुंसक, भोजन में भेद करने वाली, वैद्य, दूध, उचंड भोजी, वर्णशंकर तथा और शौच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न, शूद्र की जूठन तथा शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार पतित, चुगलखोर, यज्ञ का फल बेचने वाले, नट, कपड़ा बुनने वाले, जुल्हाए, कीर्तिघन, अम्बष्ट, निषाद, रंग भूमि में नाटक खेलने वाले, सुनार, बीड़ा बजाकर जीने वाले, हथियार बेचने वाले, सूद, शराब बेचने वाले, धोबी, स्त्री के बस में रहने वाले, कुरु और भैंसे चराने वाले का अन्न भी अग्रह माना गया है। जिनके यहां मरणा शौच की दस्त न बीते हो, उनका तथा वैश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए। कैदी, जुआरी, धूत विद्या जानने वाले, परिवित, विवाहित छोटे भाई के, अविवाहित बड़े भाई और परिवेता,
अविवाहित बड़े भाई के विवाहित छोटे भाई का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण तथा भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और राजा के अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा का अन्न तेज का, शूद्र का अन्न ब्रह्मतत्व का, सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयश का नाश करता है। किसी समूह का और वैश्या का अन्न भी निषिद्ध माना गया है। वैद्य का अन्न पीप तथा व्यभिचारिणी के पति का अन्न वीर्य के समान माना गया है, इसीलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। जो उनका अन्न खाता है वह उनकी चमड़ी, रोएं और हड्डी का ही भोजन करता है। यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो 3 दिन तक उपवास करना चाहिए, किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर द्विज को प्रजापति व्रत का आचरण करना चाहिए। पांडुनंदन, अब मैं दानों का यथार्थ फल बतला रहा हूं, सुनो। जल दान करने वाले को तृप्ति होती है, अन्न देने वाले को अक्षय सुख मिलता है। तिल का दान करने वाला मनुष्य मन के अनुरूप संतान और दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है। भूमि देने वाले को भूमि, स्वर्ण दान करने वाले को दीर्घ आयु, ग्रह देने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है। गाड़ी धोने वाले, बैल का दान करने वाला लक्ष्मी को पाता है तथा गौदान करने वाला पुरुष गोलोक के सुख का अनुभव करता है। सवारी और सैया दान करने वाले पुरुष को स्त्री की तरह अभय दान देने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान करने वाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्मा का स्वरूप हो जाता है। जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा, वस्त्र, शैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता तथा दाता न्यायानुसार आदर पूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत अनुचित रूप से देते और लेते हैं, उन दोनों को नरक में गिरना पड़ता है। विद्वान पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके उस पर गर्व न करे, कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का आदर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। झूठ बोलने से, यज्ञ का गर्व करने से, तपस्या का, ब्राह्मण के अपमान से, आयु का और अपने मोह से बखान करने पर धन का नाश हो जाता है। जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पाप का फल भोगता है। बंधु बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर ढालकर मोह फेर कर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है। मनुष्य का मन भविष्य के कर्म का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है। इसीलिए धर्म का को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए।
क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक से पार हो जाता है। जिन्होंने अधिक जल से भरी हुई अनेकों सरोवर, धर्मशालाएं, कुएं और सुंदर पोसले बनवाए हैं, तथा जो सदा अन्न का दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन पर यमराज का जोर नहीं चलता। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।